नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। सेंटर और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी जैसे केसेस हैं, काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिन पे इन दोनों में आपस में ही उठापटक खींचतान बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि सेंटर फाइनली मान लेती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अगर कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो सेंटर ने उस डिसीजन को चेंज करने के लिए या फिर उस डिसीजन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको बदलने के लिए सेंटर कानून ले आई है। जैसे हाल ही में 105वां संविधान संशोधन जो लाया गया, अगर किसी को पता है किस पर्पस के लिए लाया गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो उसका निर्णय जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए सेंटर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई। कल ही एक केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बहुत ही फटकार लगाई है कि किस तरीके से आप एफिडेविट लेके आ रहे हैं। और जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको उन्होंने फटकारा है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा काम। आप अंडर सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति को इस तरीके के पॉलिसी फॉर्मेशन के साथ में भेज रहे हो और क्या जवाब है ये आपका, क्यों है ये, किस केस पे हुआ और इसका क्या परिणाम है, क्या उपाय किया जा सकता है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट होते तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन। सबसे ज्यादा जरूरी चीज और बाकी सब चीजें वापस से बेमानी है, बट आप इन जगहों पे अपने जो मैसेजेस हैं वो मुझे भेज सकते हैं, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर आपके जीवन के पर्सनल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको लगता है शायद मैं अपनी बेसिक नॉलेज या अपनी जो सोशल समझ है उसके हिसाब से कुछ चर्चाएं कर सकता हूं, तो यू आर फ्री, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम न्यूज पे। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, विल थ्रो आउट योर डेफिशिएंट एफिडेविट, एंग्री सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। अब क्या है, उससे पहले मैं बता देता हूं कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस रिवैम्पिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं और सुधार। ये सीधे सीधे जो केस है, स्पष्ट रूप से केस इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और आप ये ध्यान रखिए, केस हो सकता है कि इस बार के मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सके। क्या है केस, बताता हूं। क्वेश्चन एक आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन्वॉल्व एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो 3-4 चीजें इसने पूछ लिए, इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंज क्या है और ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसलिए 250 वर्ड्स का है, बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो इन सब चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। एक दो न्यूज और देख लेते हैं। पब्लिक न्यूज है, उसने भी कवर किया है, विल थ्रो आउट योर डेफिशिएंट एफिडेविट, एंग्री सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। इसके अलावा फीडो न्यूज है, उसने भी इसको कवर किया है। खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू हैड प्रॉमिस्ड टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब यूनिफॉर्म पॉलिसी किस चीज के लिए बताते हैं। देयर इज नॉट अ वर्ड अबाउट इट इन द एफिडेविट। जो एफिडेविट सेंटर ने प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट को में, उसमें उस पॉलिसी के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपके जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इतने ज्यादा एरोगेंट हैं कि उन्होंने इस हाईएस्ट कोर्ट ने जो कहा है उसको नहीं माना और एक अंडर सेक्रेटरी को इस तरीके का एफिडेविट फाइल करने के लिए भेज दिया। ये तो नहीं चलेगा भैया, इससे काम नहीं होगा। तो एजी वेणुगोपाल साहब थे, उन्होंने कहा कि हम आ तो सकते हैं, इस पॉलिसी को लेके आ सकते हैं और लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान की जो उपबंध हैं, संविधान की जो अनुच्छेद हैं, उनका अवमानना नहीं होनी चाहिए। उनके अनुपालन के संबंध में हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन जो है, गरीबी निर्मूलन की जो भी योजनाएं हैं, पीडीएस का जो इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो भी मैंडेट है वो पंचायती राज के तंत्र के अंतर्गत आता है, राज्यों के पावर के अंतर्गत है और 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम जो है, गवर्नेंस सिस्टम में, उसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे में एजी वेणुगोपाल साहब ने कहा कि इस कारण से हम इस तरीके के जो पॉलिसी है वो बना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग राज्य हैं वो हमसे इसी संबंध में आप ही के पास आ जाएंगे कि इन्होंने हमारा जो पावर है, हमारी जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का जो हमारा क्षेत्र है, उस पर हस्तक्षेप किया है, उस पर कब्जा कर लिया है। तो एक तरफ आप हमसे कह रहे हैं और दूसरी तरफ जब राज्य आपके पास केस लेके आएंगे तब आप हमें फटकारेंगे। तो अब बताइए हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ हंगर, नो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ विल नेगेट और इम्पीड इट। फिलोसॉफिकली इट इज अ परफेक्ट लाइन, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी का भला करना है तो कानून और नियम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर व्यवहार की बात करें तो कुछ कठिनाइयां हैं, उन सभी कठिनाइयों की चर्चा करते हैं। एसजी ने जो बताया मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म नेबरहुड किचन स्कीम कुड पॉसिबली बी फ्रेम्ड। हुआ क्या है,
एक केस था, PUCL वाद है। मैं बता देता हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा, किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा और भोजन न मिलने के कारण वो मर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन के अधिकार का हनन है। आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या है, जीवन गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। तो उसे भोजन ही नहीं मिल रहा तो उसके जीवन के अधिकार का तो हनन हो गया। साथ ही साथ आर्टिकल 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है कि द स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण की जो मात्रा है उसे बढ़ाना है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमॉन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। अब पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, भोजन मिलना। उस भोजन के मिलने के साथ साथ पोषण युक्त भोजन मिलना, न्यूट्रिशन फूड मिलना पॉइंट है। तो इन दोनों ही जो आर्टिकल्स है, इनके अलावा और भी आर्टिकल 32 था और भी कुछ आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 39 था, इन सभी को कंबाइंड लेके एक PUCL एक NGO है, उसके केस से संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि भैया आप इनके भोजन की व्यवस्था करो। तो राइट टू फूड जो है, भोजन का जो अधिकार है, एक ऑब्लिगेशन है सरकार के लिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत, क्योंकि उसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, और जीवन तभी है जब भोजन मिलेगा। तो हुआ क्या कि इस कारण से सुप्रीम कोर्ट अब पीछे पड़ी कि आप एक पॉलिसी फॉर्म करो। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, कुछ स्टेट्स अपने यहाँ कुछ इस तरीके की पॉलिसी है, जैसे अम्मा किचन है, तमिलनाडु में अम्मा किचन मिलती है, बहुत ही सस्ती कीमत पे भोजन मिलता है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना है, वो भी चल रही है, वहाँ पे 8 रुपए में पूरा आपको एक भोजन मिलता है, वहाँ पे 12 या 20 रुपए की 12 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कहना था कि आप ऐसा भोजन उपलब्ध कराओ जिससे गरीब आदमी जो है वो एटलीस्ट भोजन न मिलने के कारण तो नहीं मरे। अब इसके पीछे अपन समझ लेते हैं कि PDS सिस्टम क्या होता है, PDS की स्टार्ट कहां से हुई, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके से काम करता है। PDS सिस्टम इंडिया में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में शुरू हुआ, ऑल्दो ये सिंस लेट द 1930s यानी 1938-1939 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे शुरू हुआ। बट हमारे यहाँ 2013 के बाद से इसका PDS जो है बहुत प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है, क्योंकि उसने जो लगभग 80 से ज़्यादा करोड़ लोगों को सेंट्रलाइज किया, उसने फोकस किया कि उतने लोगों को ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा TPDS है, ECI TPDS है, ये अलग अलग तरीके से 2001 या फिर उससे पहले भी चलते हुए आ रहे हैं। काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है, हम फार्मर से प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा एट MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे आप समझ रहे हैं ना कि इस समय ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है पिछले 1-2 सालों से कि भैया MSP हट जाएगी, MSP हट जाएगी, जो पता नहीं है, मतलब हो जाएगा, होना है नहीं, लेकिन हाँ शंका के मारे हमने पूरे देश को रोक रखा है, पूरे देश को परेशान कर रखा है, और किसान बेचारा तो खेतों में लगा हुआ है, किसान को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। अब चक्का जाम करके कौन बैठा है, इसका सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि किसान तो खेती कर रहा है। खैर, फार्मर जो है MSP पे प्रोक्योरमेंट उससे किया जाता है। फिर जो सेंटर है, सेंटर मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसका एलोकेशन करती है। सेंट्रल इश्यू प्राइस होता है, एक कीमत होती है कि इस कीमत पे हम ये सब बांटेंगे आपको, तो ये FCI का काम है। इसके बाद ये ट्रांसफर होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट जो फेयर प्राइस शॉप है, जो कि उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और उसके माध्यम से जो राशन लाभार्थी जो है, बेनिफिशियरी जो है, उनको ये ग्रेन्स एट सेंट्रल इश्यू प्राइस पर मिलते हैं। तो ये जो कॉस्ट है कौन उठाता है, बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी खर्चा है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपस में साझेदारी करते हैं। इस तरीके से PDS सिस्टम काम करता है। कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं वर्तमान समय में इस केस के बारे में, इस केस में कहा जा सकता है कि या तो सेंटर फाइनेंशियली असेस्ट कर सकता है जो स्टेट्स हैं उनको, उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन में और उनके फूड डिस्ट्रीब्यूशन में। बट अगर सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज देखी जाए, जैसे उदाहरण देखिए केरला की जो रियलिटी है, या केरला में जो फूड सिस्टम है, महाराष्ट्र में है, नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में है, असम में है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, मैं तेलंगाना की बात करूँ, तो इस हर जगह, राजस्थान गुजरात की बात करूँ, तो सब जगह का जो सोशियो इकोनॉमिक जो सेटअप है दैट इज डिफरेंट। तो सजेशन ये बेटर दिया जा सकता है कि यस, लेट देम फॉर्म द पॉलिसी एंड उनको असिस्ट करो आप फाइनेंशियली। बट इफ यू आर फॉर्मिंग द पॉलिसी, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी इट्स ए टफ थिंग। व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ टेम्पलेट।
एक मॉडल जो आप लॉ बना सकते हो जिसको अपने अपने तरीके से स्टेट लागू करें. एट दिस कैन बी अ वे. बट जो सुप्रीम कोर्ट है बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में उसने ऑल्दो ये कहा है, वी कैन नॉट हैव ट्रस्ट ऑन स्टेट्स फॉर्मिंग द पॉलिसीज, यू हैव टू डिफाइन ए सेंट्रल यूनिफॉर्म पॉलिसी. नीति आयोग भी इस चीज में हेल्प कर सकता है. लेट्स सी कि सेंटर क्या एफिडेविट फाइनली प्रेजेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का डिसीजन करता है. मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोचते हैं, क्या उपाय किया जा सकता है. इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.